अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों का? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म की है। अच्छा, लास्ट वाली वीडियो में जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो स्टिल इंटैक्ट है। डाइवर्जेंस का डिस्कस किया हुआ था कि प्राइस हायर हाई लगा रही है, RSI जो है वो लोअर हाई लगा रहा है। सो इंडेक्स को यहाँ से नीचे आना चाहिए और डाउनवर्ड साइड जो हमारी सपोर्ट है 1,54,500 की और देन 1,53,500 की। सो ये दो स्पोर्ट जोन है। इन स्पोर्ट जोन्स पे आके हमें एक अपसाइड हमें बाउंस जो है वो मिल सकता है। अगर नहीं आता है इंडेक्स इसी तरीके से इस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो फिर हमारे अपसाइड 1,57,800 के एंड देन 1,60,000 के टारगेट्स हैं। सो इंडेक्स उसी जगह पे ट्रेड हो रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, साइड पे से हुआ पे। सो इनको इतना ज़्यादा इसमें काम नहीं हो रहा है इंडेक्स में। सो आप लोग इंडेक्स को देख के परेशान ना हुआ करें। मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भी आते हैं कि मतलब इंडेक्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, अब क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो जो है वो ऑफलोड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यार, हमारे मेंटोर ने हमें एक चीज़ बताई थी कि आपने कभी भी इंडेक्स को देख के परेशान नहीं होना होता। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो सारे स्टॉक्स ऊपर जाएं और अगर इंडेक्स नीचे आ रहा है तो सारे स्टॉक्स नीचे जाएं। मार्केट में हमारे पास 500 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं। सो आप मेक श्योर किया करें जो आपका स्टॉक है आप उसको अच्छे से रीड किया करें, उसकी टेक्निकल जो उसके अच्छे से समझ के पूरा ट्रेड प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट किया करें। ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों को इंकरेज करता हूँ। मैं कोई स्टॉक भी बताता हूँ तो उसमें हमेशा मैं आपको ट्रेड प्लान देता हूँ कि यार ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये हमारा अगर ये एंट्री पॉइंट फेल होता है, प्राइस नीचे आ जाती है तो ये स्टॉप लॉस है। इस स्टॉप लॉस पे आपको निकलना भी है, आपको अपना लॉस भी बुक करना है। ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ मैंने बता दी वो 100% ही चलेगी। मैं आपको पहले दिन से बताता आ रहा हूँ कि मेरा जो विन रेट है वो 55 to 60% का विन रेट है। समटाइम 65 से 70% भी हो जाता है। बट मैं इतने बड़े क्लेम नहीं करता कि यार जो है वो मेरा 90% या 95% विन रेट है। सही है, आप लोग अगर अभी तक अगर मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं और जितने भी स्टॉक्स बताए हैं अल्हम्दुलिल्लाह 80 प्लस विन रेट है। लेकिन स्टिल मैं यही कहता हूँ कि यार कि मेरा जो विन रेट है वो 55 to 60% ही है, ताकि अगले बंदे को वो रियलिस्टिक लगे, वो कोई इतना ज़्यादा वो ना लगे कि यार बस ऊपर ही जा जा रही चीज़ें। ठीक है। और इसके अलावा जो है जो हाँ जो चीज़ बताई होती है, ट्रेड प्लान दिया होता है, स्टिल उस पे इंटैक्ट उस पे जो है वो स्टिक रहा करें। अगर आप ट्रेड प्लान पे स्टिक नहीं रहेंगे, थोड़ा सा प्राइस अगर नीचे आ जाएगी, पैनिक करना स्टार्ट कर देंगे, भाई आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते, कभी भी आप इन मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते। सही है। सो हमेशा स्टॉप लॉस रख के काम किया करें और स्टॉप लॉस के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? सिंपल है, बहुत सिंपल है कि आपने अपने कैपिटल का 1% रिस्क करना है। 10 लाख का कैपिटल है तो एक स्टॉक के ऊपर आपका 10,000 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए अगर उसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिस्क मैनेजमेंट होती है। ये नहीं होता कि अगर आपका 10 लाख का कैपिटल मुंह उठा के जी 9 लाख की बाइंग कर ली है, ऐसा करेंगे ना थोड़ा सा भी स्टॉक नीचे आएगा आपकी चीखें निकल जाएंगी। ठीक है, सो बेटर यही है इन मार्केट में वही लोग कामयाब होते हैं जो लोग 1% 2% रिस्क के साथ काम करते हैं अपने कैपिटल के ऊपर। जो लोग मुंह उठा के सारे पैसे डाल देते हैं वो हमेशा लॉस ही करते हैं। ठीक है, और फिर वो एट द एंड जो एनालिस्ट होता है उसको गालियां देते हैं, जब फिर अपने आप को बुरा भला गया कि जी इस मार्केट से निकल जाते हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। सही है। चलिए आप कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आप लोग जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हुई तो ये लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, सो आप लोग जाके ये कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो मेरे पास TRG है। TRG मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। ये ना तकरीबन इसने जो है वो दिसंबर के महीने में हाईस लगाए थे। दिसंबर के महीने के बाद इसने परफॉर्म नहीं किया। इसने इसी तरीके से एक पैरेलल चैनल डिफाइन किया था और इसी पैरेलल चैनल के अंदर ही ट्रेड होता रहा। जब ये पैरेलल चैनल के टॉप पे आया तो हमें एक जो है वो अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है और जब जब ये बॉटम पे आया तो हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। आज भी इसी इसने जो है वो अपने अपसाइड जो इसका पैरेलल चैनल का रेजिस्टेंस था, अपसाइड रेजिस्टेंस थी, उससे आके इसने टेस्ट किया और यहाँ से हमें अच्छी रिएक्शन देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि अब तकरीबन 8 महीने तो हो गए हैं इसी पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड होते हुए, तो अब इसको ब्रेकआउट दे के अपसाइड निकलना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है कि देखें, जब जब ये बॉटम पे आके हमें बाइंग दिखा रहा था ये फॉरन इंस्टेंट बाइंग थी, कोई यहाँ पे साइडवेज एक्यूमुलेशन नहीं थी। यहाँ पे भी देखें सीधा सीधा बाइंग, यहाँ पे भी देखें बाइंग एंड देन यहाँ पे देखें साइडवेज रहा है। ये तकरीबन 4 3 4 70 दिन तक ना ये यहाँ पे साइडवेज रहा है। सो ये साइडवेज हमें क्या इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं इन लेवल्स पे अपनी जो है वो पोजीशंस को बिल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, जब उनकी पोजीशंस बिल्डअप हो जाती हैं तो फिर वो प्राइस को निकालते हैं और फिर प्राइस परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है।
इसके अलावा जो अगर आप लोग फ्रंट पे अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपका किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जब इसी रेंज के नीचे रखेंगे, स्टॉप लॉस इसमें आपका थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। अगर आप मेरी तरफ प्लान करना चाहते हैं, सेफ एंट्री लेना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करें। जैसे ये 65 का ब्रेकआउट देगा, अपसाइड एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा तो अब यहाँ पे अटेम्प्ट करें और स्टॉप लॉस जो है वो इसी रेंज के नीचे रखें, जो कि आपका 57 बनता है, और टेक प्रॉफिट आप 76 का आराम से ले सकते हैं, ठीक है। सो इसमें एक कंडीशनल बाइंग है, 65 का ब्रेकआउट देगा तब बाय करें, और स्टॉप लॉस जो है वो इस रेंज के नीचे रखें, टेक प्रॉफिट आपका 76 का होगा। तो आप इसे देख सकते हैं, चला टीआरजी परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास PAKT है। PAKT भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसमें ना एक पैटर्न बना हुआ था, जैसे हम कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं, काफ़ी तकरीबन जो है वो 8 महीने से इसी कप एंड हैंडल के अंदर ही ट्रेड होता रहा है। आज जो है वो इसने इस कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया बहुत अच्छी कैंडल के साथ। सो मुझे लगता है कि अब यहाँ से इसे परफॉर्म करना चाहिए। सो आप लोग यहाँ पे ट्रेंड पे इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 1300 के नीचे रखें, और टेक प्रॉफिट जो है वो आपका जो पहला टेक प्रॉफिट जो है वो आपका 1550 का होगा, सेकंड टेक प्रॉफिट आपका 1600 का होगा। सो इस ट्रेड प्लान के साथ आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसकी ना टाइम साइकिल्स हैं कि ये परफॉर्म करने से पहले ना तकरीबन 265 270 डेज की ना ये साइडवेज ही रहता है। 270 डेज तक ये साइडवेज रहता है। देखिए यहाँ पे 267 डेज की साइडवेज था, उसके बाद इसने जो है परफॉर्म किया और सीधा अच्छे खासे रिटर्न दिखाए थे। सेम यहाँ पे भी ये चीज़ हो रही है कि ये हाई लगाने के बाद जो है वो तकरीबन 200 278 276 ही साइडवेज रही है। अपने टाइम साइकिल इसने कंप्लीट किया, एंड जो है वो टेकआउट किया। सो मुझे लगता है ये अच्छा खासा यहाँ से परफॉर्म कर जाएगा। ट्रेंड पे अटेम्प्ट करें, स्टॉप लॉस 1300 का रखें, और टेक प्रॉफिट आप 1550 एंड देन 1600 के टारगेट्स होंगे। इसके अलावा जो अगर हम इस पैटर्न की प्रोजेक्शंस देखेंगे, इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली PAKT कहाँ तक जा सकता है, तो इसकी क्लोन बना के ऊपर रखेंगे तो हमारे यहाँ पे टारगेट्स निकल आएंगे, जो कि तकरीबन 1690 1680 के टारगेट्स बनते हैं, तकरीबन 1690 के बनते हैं। सो आप यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करके थोड़ा सा इसे राइड करना चाहते हैं तो 1680 तक इसे राइड भी कर सकते हैं। चलिए, अच्छे खासे रिटर्न लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मेरे पास ईफर्ट है। ईफर्ट भी मुझे आज काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसने ना मार्च के महीने में इसमें काफ़ी अच्छी सेलिंग आई थी, और मई के महीने में उसी तरीके से जिस तरीके से पैनिक सेलिंग आई थी उसी तरीके से पैनिक जो है वहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिली थी। एंड देन जो है इसने अपना एक चैनल एक पैटर्न डिफाइन किया हुआ, जैसे हम हेड एंड शोल्डर कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारे पास हेड है, और ये राइट शोल्डर है। सो मुझे लगता है कि अब ये इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाएगा। सो आप 225 का लेवल का वेट करें, जैसे 225 को ब्रेक करेगा अटेंड करें। स्टॉप लॉस जो है वो आपका 206 रुपये के नीचे होना चाहिए। फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपके जो है वो यहाँ पे 247 के होंगे, और सेकंड टेक प्रॉफिट आप 260 के ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इस पैटर्न की, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की प्रोजेक्शंस देखेंगे, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंगली ईफर्ट कहाँ तक जा सकता है, तो आप इसका क्लोन बनाएंगे, ठीक है। इसका क्लोन बना के यहाँ पे ऊपर रखेंगे तो आपके पास टारगेट्स निकल आएंगे, जो कि टारगेट्स अच्छे खासे ऊपर बन रहे हैं। तकरीबन जो है वो 290 के बन रहे हैं। सो आप लोग 260 पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करके एंड इसे और भी होल्ड करना चाहते हैं, राइड करना चाहते हैं, तो आप 290 तक भी इसे राइड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी अच्छे अच्छे रिटर्न दिखा देगा। इसके अलावा जो है वो मेरे पास IMS है। IMS भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसने अभी जो है वो पहले यहाँ पे देखें तकरीबन ये 4 महीने तक ये साइडवेज रहा अपनी एक्यूमुलेशन फेज में रहा, और यहाँ पे अपनी एक्यूमुलेशन फेज का ब्रेकआउट देने के बाद ये अपने एडवांसिंग फेज में आ गए, जिसमें हायर हाइज एंड हायर लोज लगते हैं। अभी इसने हायर लो डिफाइन करके बाउंस दिखा रहा है। सो मुझे लगता है ये परफॉर्म कर जाएगा। करंट पे अटेम्प्ट करनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आप 11 रुपये 30 पैसा के नीचे रखें। टेक प्रॉफिट जो है वो आपका 18 रुपये का आराम से हो सकता है, ठीक है। सो आप इसे प्लान कर सकते हैं, इंशाल्लाह परफॉर्म कर जाएगा। प्लस इसमें एक हिडन डाइवर्जेंस बन रही है। यहाँ पे देखें प्राइस हायर हाइज लगा आ रही है, और RSI जो है वो लोअर हाई लगा रहा है। सो हिडन डाइवर्जेंस हमें ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड है हायर हाइज बन रहे हैं। सो ये वाला ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और प्राइस एक और हाई ऊपर जाके निकाल सकती है। सो ये एक अच्छा प्लान है। आप इस ट्रेंड पे अटेम्प्ट करके स्टॉप लॉस रख के इसे आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, ये परफॉर्म कर जाएगा। चलें, आप कुछ कमेंट्स ले लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए, उनके आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। यार एक और चीज़ कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक बंदा एटलीस्ट एक ही क्वेश्चन करे, ताकि और भी भाइयों के क्वेश्चंस मैं ले सकूं और भी लोगों के स्टॉक्स रिव्यू कर सकूं। अगर एक ही बंदा मुंह उठा के 10 स्टॉक 4 5 स्टॉक बता देगा, पूछ लेगा, तो फिर मैं कैसे करूँगा। सो प्लीज़ थोड़ा सा एहसास किया करें। एक बंदा एटलीस्ट एक ही स्टॉक ले, और मैं हमेशा अब नेक्स्ट मेरा यही है कि जो बंदा एक स्टॉक पूछेगा मैं सिर्फ उसी का कमेंट लूंगा। जो अन्य बार 3 3 4 4 स्टॉक पूछना स्टार्ट कर देगा मैं उसका कमेंट नहीं लूंगा, ठीक है।
अभी साजिद क्विज का पूछ रहे हैं तो मैं आपको क्विज का बता देता हूँ साजिद। क्विज ठीक है, अपने एडवांसिंग फेस में है, हायर हाइस लग रहे हैं। अगर आपके पास है तो आप इस लो का स्टॉप लॉस रखो, 8 रुपये 40 पैसा का स्टॉप लॉस रख के आप इसे होल्ड करो, ये इंशाल्लाह बाउंस कर जाएगा, परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। अगर नहीं करता तो आप 8 रुपये 30 पैसा पे यहाँ पे निकलना भी, ये नहीं कि बैठे रहना। बैठे रहोगे तो फिर और नीचे लॉस, और भी नीचे चली जाएगी प्राइस, और लॉस हो जाएगा। तो बेटर ये है कि स्टॉप लॉस रख के उसको होल्ड किया करो। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं कि एल टी एन का बता दें, तो मैं आपको एल टी एन का बता देता हूँ। एएलटीएन तो यार काफ़ी ज़्यादा वीक है, काफ़ी ज़्यादा वीक है, अपने जो है वो एक्यूमुलेशन फेज में ही है। सो ऐसे स्टॉक्स में तो अभी फ़िलहाल आपको नहीं काम करना चाहिए था। ऐसे स्टॉक्स में तो अवॉइड ही करना चाहिए। इसका क्या मतलब कि क्या चार्ट बन रहा है, पता नहीं आपने क्या सोच के इसमें बाइंग किया। एनीवे, अब आपने खरीद लिया तो स्टॉप लॉस जो है वो इसी रेंज के नीचे रखो, जो कि आपका तकरीबन बनता है ये आपका 10 रुपये 75 पैसा के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड करो। हो सकता है यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन जो है वो उसकी होती रहे, एंड जब एक्यूमुलेशन इसकी कंप्लीट होगी ब्रेकआउट देगा, एंड देन फिर एडवांसिंग फेज में जाके ये परफॉर्म करेगा। फिलहाल इसमें कोई भी मुझे चांसेस नहीं लग रहे परफॉर्म करने के, तो स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि एस एन जी पी का बता दें, तो एस एन जी पी जो है वो हमारे इसके टारगेट्स अलहमदुलिल्लाह हिट हो गए हैं। मैंने आपको एस एन जी पी का इन लेवल्स पे बताया था, सो इसने उसी तरीके से परफॉर्म किया, टारगेट्स हमारी हिट हो गए। अगर आपके पास है तो आप का स्टॉप लॉस जो है वो अब 128 रुपये 20 पैसे के नीचे होना चाहिए। अगर 128 रुपये 20 पैसे के नीचे ये ब्रेक करके क्लोजिंग देता है, यहाँ पे सेल कर दो, जब तक इसके ऊपर है तो होल्ड करो, और भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने इंडेक्स भी डिस्कस कर लिया, आप लोगों के स्टॉक्स भी ले लिए, और आप लोगों को कुछ स्टॉक्स भी बता दिए। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।